हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हम बेसिक MIS रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। सो यू कैन सी यहाँ मैंने प्रॉपर एक MIS रिपोर्ट प्रिपेयर किया है। जो मेन सेल्स डेटा है उसके अलग शीट है। एज यू कैन सी यहाँ मैंने मंथली क्वार्टरली सेल्स, प्रोडक्ट वाइज सेल्स वगैरह सब लिया है। एंड यू कैन सी ये हमारे मेन जो सेल्स डेटा है वो हमारी शीट है। फाइन। सो यू कैन सी यहाँ डेट है, क्वार्टर है, इनवॉइस नंबर, देन आइटम सोल्ड, क्वांटिटी, रेट, बेसिक रेट, GST अमाउंट, टोटल अमाउंट, देन पेमेंट पेड है या पेंडिंग है पर्टिकुलर बिल का। ओके, देन कस्टमर्स एंड CT हमारे आती। एंड जैसे ही नीचे जाएंगे मैंने सिंपली वहाँ टोटल रख दिया है। ओके, सो ये आ गया क्वान्टिटी वाइज टोटल, बेसिक टोटल, GST टोटल एंड टोटल अमाउंट हमारी आ गई। फाइन। नाउ सिंपली जो डेटा है वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, देन इंसर्ट में जाऊंगा एंड यहाँ मैं फ्रॉम टेबल रेंज से लेकर के पाइवट टेबल को एक न्यू शीट में ले आऊँगा इन दिस वे। ओके, अगर आप चाहो तो पहले से आप कलर वगैरह यहाँ का चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, या ये तो बाद में भी हो जाएगा, सो दिक्कत नहीं है कोई। फाइन। अब देखिए वन बाय वन हमें सिंपल लॉजिक लगाना है एंड डेटा सिलेक्ट करना है वन बाय वन। ओके, सो यू कैन सी यहाँ क्वार्टर वाइज भी डेटा है हमारा। ओके ना, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 बाइफर्केशन दे दिया है हमने। फाइन। एंड यहाँ अमाउंट, सो पहले हम ले सकते हैं कि भाई हमें चाहिए क्वार्टर वाइज सेल्स, अमाउंट इक्वल टू सेल्स है हमारा। फाइन। सो यू कैन सी यहाँ आ गया क्वार्टर वाइज सेल्स, मीन्स Q1 में इतना सेल हुआ था, Q2 में इतना, Q3 में इतना एंड Q4 में इतना। फाइन। नाउ आप चाहो तो यहाँ हेडिंग जो है वो चेंज करते हो सकते हो सिंपली डबल क्लिक करके। यहाँ मैं कर दूँगा सेल्स एंड यहाँ मैं सिंपली क्लिक करके कर दूंगा यहाँ क्वार्टर्स। ओके, अब जो भी बेसिक फॉर्मेटिंग करनी है यू कैन डू इट फ्रॉम ईयर, लाइक बोल्ड करना है तो भी आप कर सकते हो, सेंटर लाइन कर सकते हो, सेम पे कलर वगैरह चेंज करना है यू कैन डू इन दिस वे। फाइन। ओके, सो ये सेम कलर में यहाँ कर सकता हूँ। एंड सपोज कभी कभार आपका यहाँ सम नहीं आता तो आप यहाँ से कर सकते हो, कभी कभार काउंट से लिख होगा तो आप सिंपली सम भी कर सकते हो यहाँ से, तो हमारा जो भी नंबर उसका टोटल आ जाएगा। ओके, एज ऑफ नाउ तो सम ही आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। सो दैट्स फाइन। ओके, बेसिक फॉर्मेटिंग वगैरह करना तो यू कैन डू इट फ्रॉम ईयर। ओके, ग्रांड टोटल को रिमूव करना है तो यू डू इट फ्रॉम ईयर। फाइन। अगर कोई भी ग्राउंड टोटल आपको नहीं चाहिए, ग्रांड टोटल नीचे, सो यू कैन रिमूव। ओके, सो ये बेसिक मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया, जो भी बॉर्डर्स वगैरह थी वो ऐड कर दी, बोल्ड कर दिया एंड सेंटर लाइन कर दूंगा मैं। सो ये एक पार्ट हमारा रेडी हो गया कि हमें क्वार्टर वाइज जो भी सेल्स की फिगर थी वो मिल गई। ओके, सो मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ एज ऑफ नाउ। उसके बाद में सीक्वेंस में प्रॉपर अरेंज कर दूंगा। ओके, यू कैन ऐड डेसिमल्स फ्रॉम ईयर, अगर आपको डेसिमल्स वगैरह चाहिए तो यू कैन डू इट फ्रॉम ईयर। ओके, अब ये कॉपी करके मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ एज ऑफ नाउ। सो आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर। ओके, बाद में सिलेक्शन एंड फॉर्मेटिंग वगैरह कर दूंगा इजीली। So this one is ready from mind. Now let's change the data. Now we are going to select. Let's do one thing. यहाँ से मैं क्वार्टर को निकाल देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ आइटम सोल्ड। सो जो भी हमारे अलग अलग आइटम्स है, सो आइटम वाइज हमें उसका सेल्स मिल गया है यहाँ। ओके, देखिए यहाँ मुझे हेडिंग वगैरह चेंज करना है एंड बेसिक फॉर्मेटिंग तो ऑलरेडी हुआ ही है, यहाँ दिक्कत नहीं है कोई। अब देखिए आपको शॉर्टिंग करना है। सपोज़ मुझे जो भी आइटम है आइटम वाइज शॉर्टिंग चाहिए तो मैं यहाँ में मोर में जाऊँगा, यहाँ मैं असेंडिंग सेल्स कर दूँगा। तो देखिए जिसका कम होगा वो पहले आएगा एंड हायर सेल्स वाला नीचे जाएगा। अगर रिवर्स करना है तो आप सिंपली यहाँ डिसेंडिंग कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑफ सेल्स। सो देखिए टीवी का सबसे हाईएस्ट सेल है, देन आफ्टर उससे कम लैपटॉप, देन आफ्टर एयर कंडीशन। फाइन। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट प्रोडक्ट वाइज सेल्स। अब यहाँ सिंपली मैं
हेडिंग्स जो है वो चेंज कर दूंगा, यहाँ सिंपली लिख दूंगा आइटम्स और प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये हमारा दूसरा भी रेडी हो गया। दिस सीम्स गुड। ओके, नाउ लेट्स सेलेक्ट सम अदर कॉलम्स। नाउ आइटम वाइज मैं क्वांटिटी भी ले सकता हूँ कि भाई हमारी एसी जो है वो टोटल इतनी क्वांटिटी में सेल हुआ है। ओके, उसमें भी सेम डिसेंडिंग ऑर्डर रख दूंगा। तो उसमें हायर है लैपटॉप, कि लैपटॉप 51 क्वांटिटी सेल हुआ है, देन टेलीविज़न, देन स्मार्टफोन, देन वॉशिंग मशीन एंड ऑल। ओके, यहाँ मैं सिंपली कर दूंगा क्वांटिटी कर दीजिए तो भी चलेगा, और क्वांटिटी सोल्ड कर दीजिए तो भी चलेगा। ओके, सो ये आ गया हमारा क्वांटिटी सोल्ड। यहाँ भी मुझे प्रोडक्ट करना है, सो आई एम गोइंग टू सिंपली रीनेम दिस प्रोडक्ट्स। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कुछ और डेटा वगैरह सिलेक्ट करते हैं यहाँ। दिस वन सीम्स गुड। नाउ आई कैन सिलेक्ट कस्टमर्स वाइज सेल भी ले सकता हूँ मैं। ओके, सेम वे सिटी वाइज भी सेल्स ले सकता हूँ मैं। चलिए कस्टमर वाइज अमाउंट ले लूँगा मैं दिस टाइम। ओके, यहाँ मैं सिंपली कर दूँगा कस्टमर्स। फाइन, तो ये आ गया हमारा टोटल सेल्स पर कस्टमर। ओके, ये कस्टमर्स वाइज सेल्स हमें मिल गया। फाइन, यहाँ भी डिसेंडिंग कर दूंगा, यहाँ भी सेल्स। तो हमें ये ऑर्डर में मिल गया, सबसे ज़्यादा सेल्स हमने जीए इलेक्ट्रॉनिक्स को किया है। फाइन, ओके। अब देखिए यहाँ अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि कितना पेंडिंग अमाउंट है वो भी आप ला सकते हो। ओके, सिंपली आपको जो पेमेंट वाला कॉलम है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े। ओके, पेमेंट में हमारे पास ऑप्शन है पेड एंड पेंडिंग, सो यू कैन इंसर्ट दिस कॉलम। एंड आप पहले से पेंडिंग करना चाहो तो यहाँ से पेंडिंग कर दोगे तो भी चलेगा, तो आपको मिलेगा भाई टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो देखिए ये सिर्फ पेंडिंग अमाउंट आ गई हमारी। ओके, अगर आप चाहो तो पेड एंड पेंडिंग भी ले सकते हो, टोटल भी ले सकते हो, तो आपके पास तीनों फिगर आ जाएगी। भाई टोटल सेल्स इतना हुआ है, उसमें से पेमेंट इतना अमाउंट का हुआ है, एंड पेंडिंग इतनी फिगर है हमारी। फाइन, सो एक काम करते हैं, हम सेम वे प्रेजेंटेशन एक कर देते हैं यहाँ। जस्ट वही यहाँ से मैं पहले फ़िल्टर ऐड कर दूँ, हमें पेड भी चाहिए यहाँ। हमारे पास पेड भी आ गया, पेंडिंग भी आ गया, एंड टोटल सेल्स भी आ गया। ओके, जस्ट अ मिनट। देखो ये यू कैन यूज़ एज फिल्टर। ओके, आप फिल्टर से भी कर सकते हो सिंपली, अगर आप चाहो तो फिल्टर से यहाँ कर देना तो आपका टोटल पेंडिंग सेल्स आ जाएगा। अब जस्ट मिनट में सिर्फ ये जो पेंडिंग सेल्स है वो मैं मेन सेल्स डेटा के साथ एक बार कंफर्म कर लूँ। सो मैं सिंपली पेमेंट में जाऊँगा, पेमेंट में फ़िल्टर लगा दूँगा मैं पेंडिंग वाला, पेड को मैं यहाँ रिमूव कर दूँगा, एंड कस्टमर में मैं ले लूँगा फर्स्ट कस्टमर जो है हमारा डीके इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो मैं यहाँ सिंपली डीके सिलेक्ट कर दूँगा। सो देखिए यहाँ टोटल आ रहा है, यू कैन सी यार नीचे 442880। ओके, सो यहाँ भी 442880 आ रहा है। सो दिस वन वर्क्स प्रॉपरली। ओके, अब जो भी करो कभी कभार चेक करते रहो। ओके, तो दिस वन सिम्स गुड। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं चाहो तो यहाँ रोज़ में ले लूँ, अदरवाइज कॉलम्स में ऐड कर दूँगा तो भी चलेगा। ओके, एंड कॉलम्स में ये बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से। सो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं पेड वाला भी सिलेक्ट कर देता हूँ। जस्ट मिनट, तो ये हमारा आ गया कि भाई टोटल पेड इतनी अमाउंट है, पेंडिंग इतनी अमाउंट है, एंड टोटल है हमारा सेल्स। ओके, फाइन, सो दिस वन सेम्स गुड। थोड़ा जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह बाकी है वो तो बाद में कर देंगे। ओके, सो इज ऑफ नाउ दिस सिम्स वेरी गुड। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ
एंड यू कैन सी नीचे जो पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका कुछ भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है, तो वहाँ ज़ीरो आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है इन शॉर्ट। ओके, सो ये मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, बाद में फॉर्मेटिंग वगैरह देख लूँगा मैं। तो चलिए इतना तो हमारा हो गया, अब जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं। ओके, देखिए जो भी कॉलम्स वगैरह मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, सो यू कैन डू इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, अब देखो इन दिस वे आई एम सिलेक्टिंग सिटी वाइज सेल्स, तो ये मेरा सिटी वाइज सेल्स आ गया। ओके, सो आप जितने भी वे से प्रेजेंटेशन करना चाहो यू कैन डू इट ईजिली। ओके, सो ये हमारा सिटी वाइज सेल्स आ गया, टोटल सम ही हमारा। अब एक काम करता हूँ, यहाँ मैं शॉर्टिंग कर देता हूँ, मुझे हर एक सिटी का नहीं चाहिए। ओके, तो ये आ गया हमारा, मुझे टॉप 5 या 6 सिटीज़ का ही चाहिए। अभी टोटल 5 और 6 सिटीज़ में कितना सेल हुआ है, या टोटल हाईएस्ट सेल्स वाले टोटल 5-6 सिटीज़ हमारी कौन सी है वगैरह। फाइन, तो ये भी हमारा हो गया। हेडिंग्स में बाद में चेंज कर देता हूँ। ओके, so this one seems fine. I can select देखिए मैं क्वार्टर वाइज जीएसटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि हर एक क्वार्टर में मैंने कितना जीएसटी का अमाउंट पे किया है। ओके, सो ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि टोटल हम जीएसटी कितना पे कर रहे हैं। सेम वाइज अब प्रोडक्ट वाइज भी जीएसटी का बना सकते हैं कि भाई कौन से प्रोडक्ट पे आप कितना जीएसटी पे कर रहे हो, तो उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। फाइन, सेम वे आप मंथ वाइज भी ले सकते हो, मंथ वाइज सेल्स भी ले लेंगे हम। अदरवाइज मंथ वाइज कितनी क्वार्टरली मंथ वाइज कितनी क्वांटिटी हम सेल आउट करते हैं वो भी हमें चाहिए, तो वो भी हम ले सकते हैं। फाइन, तो एज यू कैन सी यहाँ हमने ढेर सारे ऐसे डेटा रेडी कर दिया है, कुछ का फॉर्मेटिंग वगैरह पेंडिंग है, वो तो बाद में कर लेंगे हम। बाकी एवरीथिंग सिम्स गुड। ओके, यहाँ भी फॉर्मेटिंग वगैरह पेंडिंग है, तो चलिए ये भी हमारा हो गया। तो अब आप एक काम करते हैं, हम कर देते हैं या वी कैन सिलेक्ट मंथ वाइज। ओके, मंथ वाइज सेल्स से लेता हूँ मैं। सीटी तो हमारा आ गया, कस्टमर्स भी आ गया, देन जीएसटी का भी डिटेल आ गया, क्वांटिटी भी हमने ले ली। फाइन, सो मेन जो पेंडिंग पार्ट है वो मेनली हमारा मंथ वाइज ही बाकी रहेगा। फाइन, सो अगेन मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा डेटा। ओके, ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, या सिंपली डेट कर दूंगा एंड यहाँ मैं अमाउंट पे सिलेक्ट कर दूंगा। अब देखिए डेट में जैसे ही मैंने डेट सिलेक्ट की, मंथ भी आ रहा है एंड वहाँ नीचे डेज भी आ रहा है। ओके, सो यू कैन सी यहाँ मंथ्स आ गया एंड नीचे आपको डेट्स भी मिलेगी। यू कैन सी यहाँ हर एक मंथ में प्लस की साइन है, मीन्स आप क्लिक करेंगे तो वो डेट वाइज आपको मिलेगा। ओके, हमें डेट वाइज नहीं चाहिए। मैं काम करता हूँ, यहाँ जो नीचे डेट है वो रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फील्ड। सो देखिए अब वो निकल गया, सिंपली मंथ वाइज हमें सेल्स मिल गया। ओके, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। फाइन, सो ये इतने मैंने अभी एज ऑफ नाउ डेटा प्रिपेयर किया है एंड फाइनल कर देते हैं हम। अब बेसिक आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करना है। ओके, सो इतना मैं ऊपर पहले तो हेडिंग लिख देता हूँ, MIS report for the year 23-24। ओके, सो एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। नाउ सिंपली हम फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे। यहाँ फील्ड कलर में येलो सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब आपको सिंपली डेटा कॉपी एंड पेस्ट ही करना है, अदरवाइज कट एंड पेस्ट करना तो भी चलेगा। फाइन,
वन बाय वन आपको रखना है, ऊपर उसके नाम भी आपको देने हैं, वो आपको याद रखना है। सो वन कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई ये कौन सा डेटा है। ओके, यहाँ आ गया हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स भी आ गया। तो हमने मंथ वाइज सेल्स ले लिया, क्वार्टर वाइज सेल्स ले लिया, प्रोडक्ट वाइज सेल्स ले लिया। नाउ प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड ले लेंगे हम। इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो चलिए इतना डेटा हमारा करेक्ट आ गया। नाउ मैं सिंपली ये जो भी डेटा मैंने ले लिया उसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उसकी जो कॉपी है वो है। हमने कस्टमर्स वाइज सेल्स को भी यहाँ कर दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट। नाउ सेम वे क्वार्टर वाइज जीएसटी अमाउंट हम ले लेंगे। फाइन, तो आप अलग सेक्शन भी बना सकते हो, लाइक सेल्स का अलग सेक्शन है, देन आप ले सकते हो क्वांटिटी का अलग सेक्शन, देन जीएसटी अमाउंट वालों का अलग सेक्शन होगा, फिर पेमेंट कितना पेंडिंग है आउटस्टैंडिंग उसका अलग सेक्शन, यू कैन डू इट। ओके, अब सिंपली मुझे यहाँ हेडिंग्स वगैरह चेंज करने हैं एंड जो भी कलर वगैरह फिल करना है वो पेंडिंग है। पेड, पेंडिंग एंड ग्रांड टोटल, तो देखिए यहाँ तो मैं टोटल कर दूंगा, टोटल सेल्स कर दूंगा। ओके, सो पर्टिकुलर कस्टमर्स को इतना सेल्स किया है, उसमें से कितनी पेड अमाउंट है कितनी पेंडिंग अमाउंट है उसका हमारे पास डेटा है इधर। से यहाँ पेड कर दूंगा एंड यहाँ मैं पेंडिंग कर दूंगा। ओके, नाउ सिंपली मैं यहाँ से फिल कलर कर दूंगा इन दिस वे। अब पूरा डेटा उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। फाइन, सो ये भी हमारा आ गया, इसको रिमूव कर दूंगा। नाउ द लास्ट वन इज कस्टमर्स वाइज सेल्स। ओके, देखिए ऊपर हेडिंग है कस्टमर पर, एक्चुअली नीचे है सिटी, तो मुझे हेडिंग चेंज करना पड़ेगा। फाइन, दिस वन इज सिटी वाइज सेल्स वी कैन से, और कस्टमर्स वाइज। चलिए पहले तो एक कलर वगैरह मैं यहाँ चेंज कर दूँ। फाइन, ओके, तो ये कलर हमने सब सेम कर दिए, चेंज कर दिए। इसको भी मैं यहाँ कट एंड पेस्ट कर दूंगा। सो ये हमारा पूरा डेटा रेडी हो गया। ओके, अब हमें सिर्फ ऊपर नाम ऐड करना है कि ये डेटा क्या है, लाइक मंथ वाइज सेल्स है। ओके, तो पूरे जो भी हेडिंग्स है वो हम वन बाय वन ऐड कर देंगे। मैं यहाँ से सिंपली पहले मर्ज कर दूंगा, फिर जो भी नाम है वो सिंपली एंटर कर दूंगा, लाइक दिस वन इज मंथ वाइज सेल्स, सो आई कैन ऐड मंथ वाइज सेल्स डेटा। ओके, सो ये आ गया हमारा मंथ वाइज सेल्स। Okay, now you can add here like quarter wise sales data. You can merge from here quarter wise sales data. फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से ही कर सकते हो आप। ओके, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके अब सिंपली इसको ही कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो भी आ जाएगा डेटा हमारा, क्योंकि दो दो कॉलम्स का इमर्ज किया है, तो यू कैन डू इट इजीली। फाइन, तो चलिए सब में कर देते हैं वन बाय वन, जो भी नेम है वो वन बाय वन मेंशन कर देते हैं हम, एंड जो भी मिड का कलर है वो भी हम चेंज कर देंगे यहाँ। सो मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट ही करूँगा नाउ। यहाँ लिख दूँगा प्रोडक्ट वाइज सेल्स, then last one is product wise quantity sold, quantity। फाइन, ये भी आ गया हमारा। नाउ नीचे ले लेंगे हम कस्टमर्स वाइज सेल्स, ओके, देन मैं यहाँ ले लेता हूँ क्वार्टर वाइज जीएसटी अमाउंट। वे जीएसटी हमने टोटल कितना आउटपुट है हमारा जीएसटी वो हमें मिल गया यहाँ क्वार्टर वाइज। सेम वे आई कैन यूज़
सिटी वाइज सेल्स, ओके, यहाँ मैं पहले सिटीज़ कर दूँ, या रीजन भी लिख सकता हूँ या एरिया भी लिख सकता हूँ. सो आई कैन राइट एरिया वाइज सेल्स या सेल्स बाय एरिया आई कैन राइट. ओके, लास्ट जो हमारा पेंडिंग है वो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाला एक. तो यहाँ मैं सिंपली सिलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा एंड यहाँ मैं नेम नहीं दूंगा कस्टमर्स आउटस्टैंडिंग, आई कैन से ओएस लिख दूंगा मैं सिंपली. अमाउंट, सो दिस वन सीम्स गुड. ओके, कस्टमर्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिटेल्स, तो ये बेटर रहेगा यहाँ. सो ये भी हो गया हमारा. सो यहाँ मैंने हेडिंग्स वगैरह दे दिया. अब सिंपली जो भी मेन जो कलर्स है वो हम चेंज कर देंगे, मतलब जो भी डेटा है यहाँ आपको सिंपली कलर चेंज करना है. तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ये वाला. ओके, अब सिंपली हर एक जो भी डेटा है वो सिलेक्ट करूँगा. ओके, इनमें कलर सिंपली चेंज कर दूँगा. देखिए एकदम बेसिक मैंने बनाया. यू कैन डू इन अ प्रोफेशनल वे, लाइक अब जो भी बाइफर्केशन करेंगे वो प्रॉपर करना. पहले सेल्स का आएगा, फिर प्रोडक्ट का आएगा, ओके, फिर कस्टमर्स का आएगा. सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट basic MIS report. So this is for today. Thanks for watching. Kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.